विघ्नहर्ता, सुखकर्ता और विघ्नहर्ता। सुख देते हैं और विघ्न हरते हैं, विघ्नहर्ता। लेकिन हम अपने मन में क्या सोचते हैं? जो हमारे जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, तो क्या सोचते हैं हम लोग? भगवान की मर्जी है। बोलते हैं ना, यही बोलते हैं, ये दुख दिया भगवान की मर्जी थी, जो होना है ठीक है, उनकी मर्जी है, जो आ रहा है जीवन में उसे स्वीकार करते हैं। ये बताइए, जब वो सुख करता है तो वो कैसे दुख देंगे हमें? पर हम बात करते समय ये जरूर बोलेंगे, भगवान की मर्जी। अपने आप को हम तब नहीं पूछते हैं और अपने आप से पूछते नहीं है उस समय कि जो कर्म हम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये हो रहा है, हम तब ये नहीं कहते कि इसका कर्ता मैं ही हूँ। इसलिए भगवान पे डालते भगवान की मर्जी। तो अपनी मर्जी तब क्यों नहीं पूछते जब हम अपने कर्म बनाते हैं? उस समय भी हमें सोचना है। कर्म बनाते समय हम नहीं सोचते हैं, दुख आता है तो भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान की मर्जी थी, है ना? तो भगवान की मर्जी कभी दुख देने के लिए नहीं होती। वो सुखकारी है, वो मंगलकारी है। ईश्वर कभी दुख नहीं देते, दुख देने वाले मनुष्य ही है। लेने वाले और देने वाले दोनों भी हम ही है, क्रिएटर है हम। तो जब भी हमको लगता है कि हमारे जीवन में दुख आ रहा है, तो अपने आप को समझना है, हमने कहाँ गलती की, हमने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये दुख मेरे जीवन में आ रहा है। जब जीवन में दुख आता है हम परेशान बहुत होते हैं, बेचारे बन जाते हैं। लेकिन यही बेचारे हम कर्म बनाते समय बन जाए ना, तो ये दिन ही ना दे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह से शाम तक के जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको देखो, उसको समझो, क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या हम अच्छा कर रहे हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे और अपने आप को बेचारा बना के रखेंगे, तब तक आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। बेचारा नहीं बनना है। क्रिएट हमने किया है तो ठीक है, उसका हल भी हमें ही निकालना होगा। गणेश जी, इतना सुंदर गणेश जी की तो कितना वर्णन करे कम ही लगता है मुझे। उनके पूरे बॉडी पार्ट से वो बहुत कुछ सीख देते हैं। और जानते हैं कि विसर्जन जो हम करते हैं, विसर्जन, वो जल में विसर्जन क्यों किया जाता है? और 10 दिन हम रखते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है जो हम 10 दिन उनको रखते, उनकी सेवा करते, उनके साथ रहते, एंजॉय करते, खूब श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं और उसके बाद उनको फिर पानी में विसर्जन कर देते हैं? ये किसी ने कहा है पानी विसर्जन कर दो, पानी में विसर्जन कर दो? इसके पीछे की कहानी ये है कि जब व्यास मुनि ने कहा था कि ग्रंथ लिखना है, तो उस समय गणेश जी को कहा गया कि आपको लिखना है। तब गणेश जी ने यही कहा था कि आप नॉन स्टॉप बोलते रहोगे तो ही मैं लिखूंगा, यही मेरी शर्त है।
व्यास जी ने भी यही कहा था कि मैं जो श्लोक बोलूंगा उसमें त्रुटि जरूर होगी, उसको सही करते हुए ही आपने लिखना है। भला व्यास जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि मैं तो इंसान ही हूं ना, मुझसे तो गलतियां हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। और गणेश जी क्या है? भगवान है, उनसे तो त्रुटि नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि श्लोक में कोई भी गलतियां हो, अगर आप उसको सही करते हुए ही लिखना। व्यास जी जानते भी थे कि जब ये ग्रंथ लिखा जाएगा तो गणेश जी का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते ही जाएगा, ताप बढ़ते ही जाएगा। 10 दिन तक लगातार वो लिखते रहे हैं, जबकि उनकी जो लेखनी है वो टूट गई, तो दंत से उन्होंने लिख कर अपना कंप्लीट करने के 10वें दिन तक के उनका ताप बढ़ता ही रहा। जब व्यास जी शुरू नहीं जानते थे कि ये ऐसा ताप बढ़ेगा ये लिखते समय, तो उन्होंने एक मिट्टी से गणेश जी को कर दिया था कि ठंडा होता है ना मिट्टी, तो उस तरीके से करा। और धीरे धीरे जब वो ताप बढ़ते गया, 10 दिन के अंदर वो काफी ताप बढ़ा, तो उन्होंने व्यास जी ने पानी में बिठा दिया। कब बिठाया? 10 दिन हो गए थे। इसलिए तब से ये चीज हो गई है कि 10 दिन बैठना है, उसके बाद 10वें दिन पानी में विसर्जन कर देना है। ये प्रथा पड़ गई है। हर चीज के पीछे मीनिंग होता है, उसको समझना चाहिए कि सिर्फ भागना ही नहीं है हर सिचुएशन के पीछे कि सब कर रहे हम भी कर रहे। हर चीज का मीनिंग समझना है, क्या मीनिंग होता है। वैसे ही कहा जाता है कि गणेश जी के 5 पत्नी थी। हम लोग सुनते हैं 2 पत्नी है ना, 2 पत्नी सभी को पता है ना, रिद्धि सिद्धि। लेकिन श्री, तुष्टि, पुष्टि, रिद्धि एंड सिद्धि 5 पत्नियां बताया जाता है। और जो श्री है, हम सभी लोग लगाते हैं ना अपने नाम के आगे श्रीमान, श्रीमती, है ना, इस तरीके से लगाते हैं हम लोग श्रीमान श्रीमती। तो श्रीमान श्रीमती ये कैसे है? कहा जाता है कि गणेश जी विवाह के लिए जब जा रहे थे, उनकी पहली पत्नी उनकी श्री, तो जब वो बारात लेके जा रहे थे तो श्री यमुना नदी के तट पर जाकर पहले उनके आगमन की तैयारी करने लगी और उनके चरण वंदना करने लगी और उनसे कहने लगी कि मैंने आपका आह्वान किया है। तो गणेश जी ने कहा कि उनका नाम श्री था। गणेश जी ने कहा कि तुमने मेरा पहले आह्वान किया है, इसलिए जो भी जिसके भी नाम के आगे श्री लग जाएगा उससे हमेशा कृपा बरसती है, उस प्रकार कृपा बरसते रहे, है ना। तो बहुत माना जाता है, श्रीमान बोला जाता है ना, श्रीमान श्रीमती, तो तब से श्री लगाने लगे हैं, ये कहा जाता है। और गणेश जी का जो विसर्जन के लिए जो ताप होता है वो कम होता है पानी में डाल देने की वजह से। तो ये गणेश जी का भी कहना यही था कि जो मेरा ताप कम हुआ पानी में जाकर, मुझे जो भी विसर्जन करता है पानी में,
तो मेरा ताप कम होगा। ऐसे ही जो विसर्जन करेगा उसके भी जीवन का ताप मैं हर लूंगा। इसलिए ये गणेश विसर्जन इस प्रकार से किया जाता है। अगर हम लोगों को विसर्जन करना है तो सही मायने में विसर्जन किस चीज का करना चाहिए? विसर्जन किस चीज का करना चाहिए? अपने अहंकार, अपना राग, अपना द्वेष, फियर, है ना, इन सब चीजों का विसर्जन करना होगा। जब ये विसर्जन हो जाएगा तो बचेगा क्या? फिर क्या बचेगा? मंगल मूर्ति। आप ही अपने मंगल मूर्ति बनकर रहोगे, आप ही अपने सुखकर्ता बनकर रहोगे, आप ही अपने दुखहर्ता बनकर रहोगे। हर बात को बिल्कुल गहराई से समझना है अपने जीवन को। ये मानव जन्म अनमोल है, इसका कोई मोल है ही नहीं। आप यूं ही नहीं आए हैं धरती पर, उद्देश्य पूरा करने आए हैं। मानव ही क्यों बनकर आए हैं? फिर तो पशु भी बन सकते हैं, पक्षी भी बन सकते हैं, फिर मानव बनकर क्यों आए? क्योंकि मानव ही एक ऐसा इंसान है जो अपने कर्मों को रिलीज कर सकता है। एक ही जन्म में कई जन्मों के कर्मों को वो रिलीज कर सकता है, वो सेवा कर सकता है, वो ध्यान कर सकता है, रिलीज कर सकता है वो हर कर्मों को। ये फैसिलिटी एनिमल्स में नहीं है, बर्ड्स में नहीं है, तो ईश्वर ने हमें ही बना के दिया। इंसान बना के ईश्वर बहुत खुश थे कि मेरी सबसे अच्छी रचना मानव ही है। और हम मानव क्या कर रहे हैं? सृष्टि के रचना को ही उथल पुथल करके रख दिया, धरती माँ को एकदम क्षीण बन कर दिया। जो प्रकृति हमें रहने के लिए, हमारा पेट भरने के लिए पूरा इंतजाम करके रखती है, उसी प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं। और हमें ही देख के ईश्वर बड़े खुश थे कि मेरी सबसे सुंदर रचना मानव। तो जो गलती हो गई है तो हो गई है। काफी कुछ परिवर्तन होने वाला है आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन अगर हम अभी भी नहीं ध्यान देंगे अपने कर्मों की तरफ, ध्यान साधना की तरफ, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ, तो न जाने और क्या क्या चीज हम देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। यूं ही मैं बार बार नहीं कह रही हूँ सबको कि ज्यादा से ज्यादा लोग ध्यान में जोड़िए, सेवा कर लीजिए और उनको भी ध्यान में लगाइए। माँ धरती के लिए, इस नेचर के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यानी लोगों की जरूरत है। हम अपना कर्तव्य तो पूरा करें इस धरती पर आके,
जो गलतियां इंसानों ने कर ही ली है, अब उसके लिए हम लोगों को भी ध्यान करते हुए एनर्जी सृष्टि पे डालना ही होगी। हम बहुत भाग्यशाली है, हम इस धरती पे पैदा हुए हैं जहाँ पर न जाने कितने दिव्य संत, महात्मा, दिव्य हमारे गाइड, स्पिरिचुअल गाइड, कितने हमारे असेंडेंट मास्टर्स हैं जो यहाँ जन्म ले चुके और आज भी वो इस धरती की रक्षा करने के लिए यंत्र बनाकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जब हम अपनी चेतना शक्ति बढ़ाते हैं, उस समय आपको ये महसूस होने लगेगा, जब आप दिव्यता से आगे बढ़ते हो, आप ये महसूस कर पाओ कैसे हमारे संत, हिमालयन संत किस प्रकार से दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं के मैसेजेस हैं ये सब कि जितने लोगों को ध्यान में जोड़ सकते हैं जोड़िए, जितना शुभ कार्य कर सकते हैं करिए, तभी जीवन में कोई बदलाव आएगा। ये अब हम लोगों पर है कि हम सिर्फ अपने दिनचर्या में ही खुश रहना पसंद करते हैं या हम और आगे भी बढ़ के साथ साथ घर परिवार के साथ कुछ और भी अच्छा काम कर सकते हैं। पशु नहीं बनना है हम लोगों को। पशु तो अपना खाना सोना, खाना सोना, हम पशु तो नहीं है। इससे आगे बढ़ना है हम लोगों को। तो अब के विसर्जन में हमें क्या विसर्जन करना है? गणपति विसर्जन में हम क्या विसर्जन करेंगे? श्री गणेश जी का ही विसर्जन नहीं करेंगे। अपने सभी फियर्स का, ईगो का, एंगर का विसर्जन कर देना है और सुखद अनुभव को अपनाना है। वननेस का भाव लाइए अपने अंदर। वननेस, जो सामने वाला है वही मैं हूँ, जो उसका दुख है वो भी मेरा दुख है, उसका सुख भी मेरा सुख है। जब ये मन में भाव आ जाता है, सृष्टि में तो बदलाव अपने आप से आने लगे, क्योंकि हम ही वाइब्रेशंस भेजते हैं यूनिवर्स में। दुनिया कैसी हो गई है, दुनिया बड़ी खराब है ना? ऐसे वाइब्रेशंस हम यूनिवर्स में भेजते हैं। चाहते क्या है? सब कुछ अच्छा हो जाए, और भेजते उल्टे वाइब्रेशन। कलेक्टिवली भी भेजते हैं और अपने आप से जब अपने खुद के जीवन के लिए भी करना, वहां पर भी हम उल्टा काम करते हैं। चाहते तो कुछ और है और भावना से कुछ और फील करते हैं। तो अपने भावनाओं को भी समझना है। कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करने के समय जो लिखो, बोलो, पॉजिटिव बोलो, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। जब तक आपकी भावनाएं उसमें जुड़ी नहीं रहेगी, तब तक काम नहीं चलेगा। तो भावनाओं को जोड़ते हुए कोई भी क्रिएशन करना है जो आप अपने जीवन में चाहते हो। फीलिंग्स को लाना है जो आप इस जीवन में चाहते हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग्स को अटैच करना है, तभी मैनिफेस्ट होता है कोई भी चीज। ठीक है? तो